फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष प्रथम सावधिक परीक्षा की जो सोशल स्टडीज़ है उसका सेट 1 पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए इसका जो प्रथम सेट है उसकी ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। तो इसका उत्तर हमारा जगह 1789 घ हो जाएगा। दूसरा, सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक रूसो था। इसको क्या कहेंगे, रूसो। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। यंग इटली सोसाइटी और यंग यूरोप दोनों की स्थापना एक ही व्यक्ति ने की थी, जिसका नाम था मेजिनी या मैथ्सिनी। अगला प्रश्न हमारा है, इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 1861 ईस्वी। अगला प्रश्न है, शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा प्रसा। क्या उत्तर हमारा हो गया प्रसा। सीधा सीधे इसका उत्तर जो हम लिखेंगे प्रसा लिखेंगे। तो इसका उत्तर जो हो गया प्रसा हो गया। तो इसका उत्तर जो है क्या लिखेंगे, प्रसा लिखेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है कि इस हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा घ। ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है उसको अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब एक सिंचित क्षेत्र है और ज़्यादा सिंचाई की वजह से भी ज़मीन खराब हो जाती है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन सर्वप्रथम 1992 में ब्राज़ील का एक शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो मुख्य रूप से राजस्थान एक ऐसा शहर है, ऐसा राज्य है जहां काली मृदा नहीं पाई जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा इसका उत्तर जो है कृषि प्रसार। किस वजह से जो है वनस्पति और प्राणी दोनों का नुकसान नहीं होता। तो कृषि के प्रसार से वनस्पति और प्राणी दोनों को नुकसान नहीं होता है। बाकी और जो विकास की योजनाएं लागू की जाती है, औद्योगिकरण या पशुचारण होता है, इससे वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास होता है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा कृषि प्रसार। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में
किस श्रेणी को रखा गया है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा घ हो जाएगा। इनमें संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ और लुप्त जातियाँ, ये सारे को रखा गया है। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया था? तो ये काम करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था 13वीं शताब्दी में, लेकिन इनमें से किसी का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क सही नहीं है? तो सही नहीं है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योगों और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। तो ये दिया गया तर्क सही नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं के हमारे घरों के लिए नहीं होती है, सभी चीज़ों के लिए होती हैं। जल लाती हैं, जल की कमी होती है वहाँ पूरा करती है। बाढ़ नियंत्रण पर काबू पाया जा सकता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर विस्थापन और आजीविका खत्म होती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो सामान्यतः किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन सभी पर निर्धारित किया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000। तो चौथे परिवार की आय क्या? तो 7 और 4 11 और 3 14 हो जाएगा। तो 14 में से 6 जोड़ेंगे तो 20, 20 को हम 5 से भाग देंगे, तो 20 को 5 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 चौके 20, 4 से भाग देंगे तो 5,000 हो जाएगा। 20 को 4 से भाग देंगे तो इसलिए 6,000 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट की तुलना में किस आधार पर करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो होती है किस आधार पर तुलना करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी हो जाएगा। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर कहते हैं। वनोत्पादकता संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो वनोत्पादकता संग्रह करना ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। अगला प्रश्न हमारा है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का अनुपालन करना होता है, डैश कहलाते हैं। उसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। सीधा सीधी जो नियम कानून पूरे मानता है, सरकार द्वारा उस पर अंकुश भी लगाई जा सकती है, तो वो संगठित क्षेत्र है। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। राकेश खेतों में काम करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नरेश एक शिक्षक है। राकेश एक टैक्सी ड्राइवर। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किसका काम आता है? तो नरेश और राकेश का काम जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन कराता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो कम से कम मनरेगा या नरेगा के तहत 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। अगला है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने एक वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। वह
करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा, इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो प्रथम प्रत्येक क्षेत्र में क्योंकि इससे दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है। तो दोहरी समस्या गणना की समस्या से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा घ हो जाएगा। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। निम्नलिखित में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो भाषाई समूह नहीं है, कौन नहीं है? तो इसमें से स्पेनिश जो है भाषाई समूह नहीं है। बाकी बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोली जाती है। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसी राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका में राजभाषा सिंगली को बनाया गया। ज़्यादातर आबादी सिंगली है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा 1948 में मिला। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो संघवाद की विशेषता कौन नहीं है? तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो अरबी एक ऐसा भाषा है जिसको हम अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो स्थानीय सरकार एवं अपशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? तो इसका उत्तर हम सीधा लिखेंगे ख जो है हमारा, ख नहीं घा। राजनीति में सीधे भाग लेते हैं। राजनीति सीधे तौर पे भाग नहीं लिया जा सकता, इसमें कई चरण हैं। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? तो अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा जो है इसमें सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा खाद्य विक्रेताओं का संघ और दमाव समूह। तो आज मैंने आपके समक्ष 10वीं वर्ग का जो अंतिम जो सेट रह गया था वो मैंने आपके समक्ष रख दिया, और सभी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाकी जो वीडियो बचे और सारे वीडियो कुछ दिनों में अपलोड कर दिए जाएंगे। इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि अब तक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।